इस संडे ना मैंने दाल बाटी चूरमा बनाया था, जो कि अपने आप में एक कंप्लीट मील है और इसे खाकर ना बहुत मज़ा आता है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। ये एक राजस्थानी रेसिपी है। एकदम गांव के जैसा दाल बाटी चूरमा हमने घर पर बनाया था और सबको बहुत पसंद आया। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले ना हम दाल बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने पंचमेल दाल लिया हुआ है। एक ही कटोरी का नाप रखिए और उससे हम तुअर दाल और मसूर की दाल, साथ में चने की दाल ली हुई है और इसके साथ हरे वाले मूंग के छिलके वाली दाल है और काली वाले उड़द की दाल है। इन सब की क्वांटिटी इक्वल रहेगी। अब इन सब को मिक्स करके आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए पानी में भिगो करके रख दीजिए। जब तक ये भीग करके तैयार हो रहा है ना, तब तक हम बाटी का डो लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 कटोरी आटा लिया हुआ है, गेहूं का आटा है, और इससे हम 1/4 कटोरी सूजी ले लेंगे। अगर आप चाहें ना तो आटा को थोड़ा मोटा पीस करके भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा मीठा सोडा डालिए और अजवाइन डाल करके हाथों पर इस तरह से क्रश करते हुए डालिए। इसके साथ हम घी डालेंगे। 4 से 5 चम्मच हमने घी डाला हुआ है। घी की क्वांटिटी अगर अच्छी खासी रहेगी ना, तो बाटी ना एकदम खस्ता बन करके तैयार होगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और एक अच्छा सा डो बनाना है। डो हमारा बहुत सख्त नहीं होना चाहिए और सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। बस डो बना लीजिए और बनाने के बाद आप इसे गीले कपड़े से 5 से 10 मिनट के लिए ढक करके रख दीजिए। तो मैंने यहाँ पे कॉटन का गीला कपड़ा लिया हुआ है और इससे हम इसे ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। चलिए अब फटाफट से हम दाल बना लेते हैं। तो दाल हमारा अच्छे से भीग कर तैयार हो चुका है। अब अच्छे तरह से इसे साफ़ कर लीजिए। 3 से 4 बार धो करके प्रेशर कुकर में डाल दीजिए और प्रेशर कुकर में हम डालेंगे हल्दी, नमक और थोड़ा सा घी, मतलब 1 से 2 चम्मच वापस से हम यहाँ पर घी डालेंगे। घी डालने के बाद हम इसे 3 से 4 सीटी लगा लेंगे मीडियम फ्लेम पर। जब तक दाल पक रहा है तब तक हम बाटी बना करके तैयार कर लेते हैं। 10 मिनट के बाद यहाँ पे आप आटा देख सकते हैं। अब हम इसकी छोटी छोटी सी लोई बनानी है। बहुत ज़्यादा परफेक्ट हम एकदम गोल नहीं करेंगे, ऐसे हल्के हाथों से आप इसकी लोई बनाइए और चम्मच की मदद से इस तरह से आप इस पर निशान लगा दीजिए। ये देखिए, दोनों साइड से ऐसे हमें निशान लगा देनी है। अब हम बस इसी तरह से सारे बाटियों को बना लेंगे। हम इसे बनाएंगे एयर फ्रायर में। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में, कढ़ाई में भी आप इसे बना सकते हैं, मगर एक बार ना आप एयर फ्रायर में बनाकर देखिए। इसका जो स्वाद है ना, आप और भी अच्छा लगता है। मैं जब भी बाटी बनाती हूँ ना, तो एयर फ्रायर में ही बनाती हूँ। आप कढ़ाई में, माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। पहले हमें एयर फ्रायर को प्रीहीट करना है और फिर हम इसे 5 मिनट के लिए बेक करेंगे और वापस इसमें इसे खोल करके घी लगाइए दोनों साइड से और फिर हम इसे 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अब दाल भी हमारी तैयार हो चुकी है। चलिए अब हम इस पर तड़का लगाते हैं। तो इस तरह से आप एक बार दाल को चला लीजिए। ये देखिए एकदम घटा हुआ है। अगर आपका दाल थोड़ा खड़ा रहे ना, तो आप उसे घट दीजिए। अब कढ़ाई में घी को गर्म करना है। 4 से 5 चम्मच हमने घी डाला है। साथ ही में जीरा, थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दीजिए। अदरक और लहसुन हमें इस तरह से बारीक काट करके डालना है। आप कूट करके भी डाल सकते हैं। साथ ही में मिर्ची डाल दीजिए और साथ में प्याज। तो यहाँ पे हमने 2 प्याज का, मीडियम साइज़ का प्याज था, बारीक काट करके डाला है। अब थोड़ा सा प्याज को और अदरक लहसुन को हम भून लेंगे। थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाए ना, तब हम यहाँ पे टमाटर ऐड करेंगे। तो 3 से 4 मीडियम साइज़ का टमाटर हमने लिया हुआ है। थोड़ा सा खट्टा हमें दाल अच्छा लगता है इसके साथ। इसके लिए अब इसे हम थोड़ा सा नमक और हल्दी डालेंगे। साथ ही में धनिया पाउडर डालते हैं, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, जीरा का पाउडर डाल करके अच्छी तरह से मिक्स करना है। टमाटर सॉफ्ट होने लगे, इसके लिए हम थोड़ा सा पानी यहाँ पर ऐड करेंगे, जिससे टमाटर हमारा अच्छे से जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। और बीच बीच में आप बाटी भी एक बार चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाटी हमारी मतलब एक बार तैयार हो चुकी है। तो इसे हम पहले निकाल लेते हैं और दूसरे बाटियों को फिर अंदर रखते हैं पकने के लिए। ये जब ठंडा हो जाए ना, तब हम इसका चूरमा बनाएंगे। तो बाटियों को यहाँ पर हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है और दूसरे बाटी को फिर हमने अंदर डाल दिया है। तो अब ये देखिए ठंडा हो गया ना, तो इस तरह से तोड़ करके हमें इसे रख लेना है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में पहले हम तोड़ देंगे, बहुत ही आसानी से टूट जाता है। तो इस तरह से जब टूट जाए तो थोड़ा ठंडा होने के लिए रखते हैं। प्याज और टमाटर देखिए अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया, एकदम मैशी हो गया है। अच्छे से मिक्स कीजिए और मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर दाल ऐड कर देंगे। तो दाल को, सारा दाल आप इसमें डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा करके और फिर अच्छे से मिक्स कीजिए।
और गैस का फ्लेम मीडियम पर रखिए और इसमें उबाल आने दीजिए। अब कंटिन्यू हम इसे 5 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। फिर मुझे याद आया बीच में कि मैंने इसमें काश्मीरी लाल मिर्च तो डाली ही नहीं थी। फिर वापस से मैंने काश्मीरी लाल मिर्च डाली और वापस इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 5 से 8 मिनट पकाने के बाद यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल करके आप इसे मिक्स कीजिए और फिर ये हमारी दाल तैयार हो चुकी है। आप इसका थिकनेस देखिए, बस इस तरह से जब दाल आपकी बन जाए तो आप इसे साइड में रख दीजिए। चलिए अब हम फटाफट से चूरमा बना लेते हैं। तो चूरमा का जो हमने बाटी तोड़ा था ना, वो भी ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है अच्छे से। अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और दरदरा पीस करके तैयार करेंगे। तो ये बिल्कुल दरदरा हमें पीसना है ऐसा। अब हम कढ़ाई में घी डालेंगे और घी डाल करके हम कुछ ड्राई फ्रूट डालते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 से 5 चम्मच घी डाला हुआ है। इससे भी अधिक आप डाल सकते हैं अगर आपको इसका लड्डू बनाना है तो। मैंने बस इस तरह से बनाया था नॉर्मल। तो इसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हैं और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स को हम भून लेंगे और फिर यहाँ पर किशमिश डाल देंगे और किशमिश डालने के साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे चूरमा और डाल करके बस 2 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे। दो मतलब अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा हम डाल देंगे इलायची का पाउडर और इसे हल्का ठंडा करने के बाद हम यहाँ पर पिसा हुआ चीनी ऐड करेंगे। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल दीजिए और अगर आपको इसका लड्डू बनाना है तो आप लड्डू बना लीजिए। मैंने तो ऐसे ही इसे सर्व किया था। तो यहाँ पर हमारा चूरमा गया, साथ ही में हमने यहाँ पर गर्मा गर्म दाल भी निकाल लिया है और इसमें हम घी का तड़का ऊपर से लगा देंगे लाल मिर्च के साथ। तो घी में हमें लाल मिर्च गर्म करके यहाँ पर तड़का लगा देना है, इससे इसका टेस्ट जो है ना और बढ़ जाता है। और घी में डुबो करके आप बाटी सर्व कीजिए। आपको जैसे खाना है आप अपने हिसाब से इसे खा सकते हैं और आप इस तरह से मैश करके और फिर इसमें दाल और घी डाल करके भी इंजॉय कर सकते हैं। एकदम से ये राजस्थानी थाली बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। आप सभी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो कीजिएगा। फिर मिलती हूँ, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड एन्जॉय।